राम राम। अगर किसी वृक्ष की सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है सनातन में तो वो है पीपल का वृक्ष। कहते हैं इस वृक्ष पर देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी वृक्ष पर विराजते हैं और गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूँ, यानी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास पीपल के पेड़ पे माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रहों की कुदृष्टि पड़ती है तो पीपल के पेड़ का उपाय उसे बेहद आराम पहुंचाने का काम करता है और ग्रह की उस पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति शनि ग्रह की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया से गुजर रहा हो तो उसके लिए पीपल के पेड़ की सेवा बेहद सहायक हो जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सुबह के समय तारों की छांव में, यानी कि उजाला अभी हुआ ना हो, हल्का हल्का सा अंधेरा हो, सुबह की शुरुआत होने वाली हो और व्यक्ति वहाँ पर दीपक जलाता है तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, पितर कृपा बरसाते हैं और देवता भी उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं और जिससे व्यक्ति अपने बुरे समय से बाहर निकल आता है। तो ऐसी किसी पीड़ा से अगर आप पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन सुबह के समय तारों की छांव में, अमृत बेला में ये कार्य ज़रूर करें, जिससे कि आप पर बुरे ग्रहों का असर खत्म हो सके, खास तौर पर शनि महाराज का। लेकिन ये बात भूलिएगा नहीं कि अपने पश्चाताप की भावना मन में रखिएगा। अगर कोई गलती की है कभी तो उसकी क्षमा भी पीपल के वृक्ष के समक्ष खड़े होके मांगे, क्योंकि पितरों का वास भी कहते हैं पीपल के पेड़ पर ही होता है। पीपल के पेड़ को कभी भी रविवार के दिन जल नहीं दिया जाता, ये निषेध है। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर अगर कोई व्यक्ति जल चढ़ाता है, इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम जल जो कि चंद्र का माना जाता है, पीपल का पेड़ जो कि बृहस्पति का माना जाता है, उसे मीठा जल यानी कि उसमें थोड़ी से गुड़ मिलाकर जब हम अर्पित करते हैं पीपल देवता को, यानी कि बृहस्पति देवता को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को और पीपल के पेड़ पर वास करने वाले अपने पितरों को, तो इससे भी आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और व्यक्ति को अपने बुरे समय से बाहर आने में सहायता मिलती है। तो ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप निरंतर कर सकते हैं, सूर्य उदय होने के बाद 2 घंटे के भीतर भीतर। इससे आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत हो। वैसे रविवार का दिन छोड़कर बाकी सभी दिन हम पीपल देवता को अगर जल देते हैं तो हमें फिर भी देव आशीष मिलती है। तो कोशिश करनी चाहिए पीपल देवता को जल दें। पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। घर की वह मूर्तियाँ, वह तस्वीरें जो आप पूजते हैं, एक दिन ऐसा आता है आप उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाते हैं, इससे आपके परिवार में पितर दोष उत्पन्न होता है। तो ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये पीपल के पेड़ का महत्व है जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप शनि महाराज के किसी तरह से दोष से पीड़ित हैं, पीड़ा से पीड़ित हैं, महादशा, ढैया, साढ़े साती, अंतरदशा या वर्षफल में शनिदेव खराब हैं, तो शनिवार के दिन जाइए शनि महाराज से प्रार्थना करें पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके, क्योंकि उनके देव भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव वहीं पर विराजते हैं। और अगर उनसे प्रार्थना करते हुए माफ़ी मांगी और ये देवता आप पर प्रसन्न हो गए तो शायद शनिदेव की पीड़ा से आप मुक्ति पा जाएं। तो ये उपाय बड़े पुरातन समय से करते आ रहे हैं, लेकिन कई लोग ये उपाय करते नहीं है क्योंकि सुबह जल्दी जगना पड़ता है। कई लोगों का तर्क होता है हमें मंदिर नहीं मिलता,
तो मंदिर ढूंढिए, मिल जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई मंदिर खुलते नहीं है, सुबह खुलते हैं। सुबह के समय अमृत बेला में आरती होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। शनिदेव हमें यही तो सिखाते हैं कि आपको तपाएंगे, आपको तंग करेंगे, आपको लायक बनाएंगे, फिर ही कोई चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय करें। शनिवार के दिन सुबह तारों की छाँव में दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में आप ये याद रखें, बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत रखें, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके धन भाव, आपके संतान भाव, आपके भाग्य भाव और आपकी मुक्ति के कारक भी हैं। तो इसके लिए पीपल के पेड़ को मीठा जल देते रहें और कृपा प्राप्त करें ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान श्री कृष्ण जी की, ब्रह्मा जी की, जिससे कि आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत हो। तो ये उपाय करके देखें, आपकी किस्मत बनाने वाला है, शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता।